हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं आपको यानी कक्षा 8 को हिंदी रीडर में पाठ 7 का अभ्यास कार्य कराऊंगा। अपनी नोटबुक में करें, इसमें बुक में ही करें इसको ध्यान से और याद भी करें। तो पहला प्रश्न आता है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में आएंगे ये। नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या? दोनों मित्रों ने कहाँ पर मिलने का फैसला किया था? दोनों मित्रों ने कहाँ पर मिलने का फैसला किया था? नंबर 1 घर पर, नंबर 2 बाजार में, नंबर 3 न्यूयॉर्क के रेस्तरां में, नंबर 4 जिस स्थान पर अंतिम बार मिले थे उसी स्थान पर। तो कहाँ किया था? जिस स्थान पर अंतिम बार मिले थे उसी स्थान पर मिलने का फैसला किया था। नंबर 6 सिपाही ने कैसे जाना कि व्यक्ति अमीर है? पर नंबर 6 सिपाही ने कैसे जाना कि व्यक्ति अमीर है? नंबर 1 उसके गले के स्कार्फ को देखकर, नंबर 2 उसे दुकान के पास खड़े देखकर, नंबर 3 उसे सिगार पीते देखकर, नंबर 4 उसकी बातें सुनकर। तो क्या है? उसकी बातें सुनकर। क्या था उसका? उसकी बातें सुनकर। सिपाही ने कैसे जाना कि व्यक्ति अमीर है, यानी उसकी बातें सुनकर जाना। नंबर ग बॉब न्यूयॉर्क छोड़कर किस्मत आजमाने कहाँ गया? वह उत्तर में अपनी किस्मत आजमाने गया। वह न्यूयॉर्क में ही अपनी किस्मत आजमा रहा था। वह दक्षिण में अपनी किस्मत आजमाने गया। वह विदेश में अपनी किस्मत आजमाने गया। तो नंबर 3 वह दक्षिण में अपनी किस्मत आजमाने गया। नंबर घ जिमी ने अपने मित्र का चेहरा कब देखा? चौराहे पर देखा, जब उसके मित्र ने सिगार सुलगाया, जब उसके मित्र ने घड़ी देखी, जब उस दुकान की रोशनी उस पर पड़ी। तो नंबर 2 जब उसके मित्र ने सिगार सुलगाया। उसने अपने मित्र का चेहरा कब देखा? जब उसके मित्र ने सिगार सुलगाया। नंबर जिमी क्या जानकर खुश होता? उसका मित्र बहुत रईस हो गया है, या उसके मित्र के पास रतन जड़ी घड़ी है, या उसके मित्र के पास हीरे जड़ा स्कार्पिन है, या उसका मित्र हजारों मील दूर से उससे मिलने आया है। तो ऑप्शन नंबर 4 उसका मित्र हजारों मील दूर से उससे मिलने आया है। अब आता है व्याकरण बोध। निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। क्या? हम दोनों न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। तो अधिकरण कारक। ख जिमी ने मुझसे आधा धन तो अवश्य कमाया होगा। कर्ता कारक। बस 20 के बाद थोड़ा लंबा हो गया। संबंध कारक। घ आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं। करण कारक। बॉब न्यूयॉर्क से दूर चला गया था। अपादान कारक। कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। कोई और किसी का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए किया जाता है, जबकि कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और कीट पतंगों के लिए किया जाता है। जैसे वर्षा में कुछ सांप दिखाई नहीं दे रहा था। सिपाही ने देखा कि दुकान के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। कोई, किसी और कुछ का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए।
कोई, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। मुझे किसी ने बुलाया है। कुछ, गिलास में कुछ पड़ा है। न, नहीं, मत का प्रयोग, ये तीनों ही निषेधात्मक शब्द हैं, यानी नकारात्मक शब्द हैं, परंतु इनके प्रयोग में भिन्नता होती है। न का प्रयोग, यदि जिमी अपने मित्र बॉब को न पकड़वाता तो वह देशद्रोही कहलाता। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न का प्रयोग आज्ञावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्यों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है न का प्रयोग? आज्ञावाचक में, संकेतवाचक में और संदेहवाचक में। उदाहरण, शायद आज हड़ताल न हो। नहीं का प्रयोग, निषेधवाचक शब्दों में नहीं का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम जिमी नहीं लगते। मत का प्रयोग, आदेशवाचक निषेध की सूचना देने वाले वाक्यों में मत का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ मत का प्रयोग नहीं होता। प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ मत का प्रयोग नहीं होता। केवल मध्यम पुरुष के साथ मत का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम भागने की कोशिश मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। न, नहीं और मत का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम पुलिस अफसर हो। पुलिस से भागने की कोशिश मत करो। न बॉब जानता था और न ही जिमी कि जिंदगी उन्हें इस मोड़ पर ले जाएगी। जिमी ने बॉब को देशद्रोही के रूप में देखने की कल्पना नहीं की थी। अब आगे चल। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। क, विधानवाचक वाक्य। ख, आज्ञावाचक वाक्य। ग, निषेधवाचक वाक्य। घ, इच्छावाचक वाक्य। अण, प्रश्नवाचक वाक्य। च, संदेहवाचक वाक्य। छ, विस्मयवाचक वाक्य। ज, संकेतवाचक वाक्य। यहाँ निम्नलिखित 4 प्रकारों का ही अध्ययन करेंगे। पहला, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से बात या कार्य के होने का ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बॉब जिमी की प्रतीक्षा कर रहा था, तो ये हुआ विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी बात अथवा कार्य के होने का निषेध होता है, निषेध माने मना, नहीं, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जिमी तो नहीं लगते हो, तो इनमें क्या होता है? नकारात्मक। अब आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे क्या आप रुकोगे उसके लिए? क्या आप रुकोगे उसके लिए? अब आता है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। तो ये थे 4 प्रकार के वाक्य थे। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक। नीचे लिखे वाक्यों के
अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। सुनसान सड़क पर सिपाही मुस्तैदी से चल रहा था। तो कौन सा वाक्य हुआ? विधानवाचक वाक्य। उस सड़क पर अधिक लोग नहीं थे निषेधवाचक वाक्य। 20 साल बाद हमने यहीं पर मिलने का वादा किया था, विधानवाचक वाक्य। क्या आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट, अच्छा शुभ रात्रि कहता हुआ सिपाही आगे बढ़ गया, विस्मयवाचक वाक्य। जिमी ने न्यूयॉर्क शहर को नहीं छोड़ा मतलब निषेधात्मक वाक्य। तो प्यारे बच्चों, ये हिंदी का था आपका पाठ 8। इसका अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ पढ़ा दिया गया, सब कुछ कार्य हो गया। तो इसको अपनी बुक और नोटबुक में कंप्लीट करें और याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।